हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। आपके लिए इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल में दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं वो इस कनेक्शन से। यही सब हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। मैंने मेंशन किया है कई बार, टाइमलेस रीडिंग का मतलब होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये वीडियो देखोगे उस वक्त के सिचुएशन से मैच करेगा, ठीक है। उसी को कहते हैं टाइमलेस रीडिंग। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं आप डेट नहीं मेंशन करते हो वीडियो पे। टाइमलेस का मतलब क्या होता है? वही होता है ना। तो डेट मेंशन करने का क्या मतलब हुआ? तो प्लीज़ ऐसे सवाल ना करें। डेट वेट मेंशन नहीं करूँगी मैं, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। चलिए देखते हैं, आपके पर्सन पे फोकस करिए और ध्यान रखिएगा जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी, या हो सकता है सब कुछ मैच कर जाए। तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की इस वक्त आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। विजडम पहला कार्ड है यहाँ पे, विजडम का। नेक्स्ट यहाँ पे विक्टिम, परसिवरेंस, वर्कोहॉलिक। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पार्टनर ने अपने आप को किसी चीज़ में बिज़ी कर रखा है इस वक्त, ठीक है। मे बी अपना फोकस हटाने के लिए, या आपसे अपने आप को अपना मन डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है ये अपना ध्यान कहीं और लगा रहे हैं, काम में, या जो भी ये करते हैं, स्टडी, जॉब, नो मैटर वो क्या करते हैं। बट कहीं ना कहीं इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर हाल फिलहाल में इस पर्सन ने अपने ऊपर बहुत सारा काम ले लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी है, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर रखा है एंड वो उसी चीज़ में बिजी लग रहे हैं। मे बी आपके पर्सन हॉबी कुछ फॉलो करते हैं, कोई पैशन है उनका जो फॉलो करते हैं, लाइक पेंटिंग, या कोई आर्ट फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी मे बी अपने आप को बिजी रखते हैं, या फिर मे बी उनके घर पे कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है और समथिंग लाइक दैट। दूसरी चीज़, मुझे कहीं ना कहीं नहीं अभी भी नहीं लगता इस पर्सन ने इस कनेक्शन पे गिव अप किया है। अभी भी अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं करते या आपसे कनेक्टेड नहीं है, दे स्टिल लव यू, प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे, एंड इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करना चाहते हैं, चाहे सिचुएशंस जैसी भी हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन डटे रहना चाहते हैं, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। एंड अपने आप को समझा रहे हैं। अगर ये पर्सन, चाहे इन्होंने ब्रेकअप किया हो, बात बंद कर दी हो, या आपसे दूरी बना ली हो, या जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी आप दोनों के बीच में किसी की भी वजह से, ये पर्सन गिव अप करने को तैयार नहीं है, ठीक है। बट थोड़ी विक्टिम मेंटालिटी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको किसी बात को इन्होंने अक्यूज़ किया हो, कोई गलत आप पे इल्ज़ाम लगा दिए हो, या आपके बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन इनको मिल गई, या कुछ गलत सोच लिया इन्होंने। तो इन्हें लग रहा है कि आपने इनके साथ कुछ बुरा कर दिया, ठीक है। अब चाहे आपने किया हो ना किया हो सकता है इनकी गलत फहमी हो, लेकिन ये अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज़ कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा मान रहे हैं कि भाई मेरे साथ बहुत गलत हो गया, मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो गई है, ऐसा ये पर्सन समझ रहे हैं। और हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करते हो जो हर मामले में अपने आप को सही मानते हैं और आपको गलत, ठीक है। वो ना सुनते हैं आपकी, ना समझते हैं आपकी साइड को। बट डोंट वरी, उनका विजडम वो डेफिनेटली समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। एंड विजडम हमेशा सही होता है। जो अंदर हमारे जो एक आवाज़ होती है, एक नॉलेज होती है, एक इन्फॉर्मेशन होती है, जो एक सही थॉट होती है, वो हमें सही रास्ता दिखाती है, गाइड करती है। सो डोंट वरी, वो अपने विजडम को डेफिनेटली फॉलो करेंगे। ओके, एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे काफ़ी लोगों के अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं। किसी के लिए मे बी
इस पर्सन के दोस्तों ने उनके दिमाग में चीज़ें भर दी है, फ्रेंडशिप्स है कुछ ऐसी, किसी की फ्रेंडशिप्स, या तो ये आपकी दोस्ती है या तो वो उनकी दोस्ती है जो इस रिश्ते को बैडली अफेक्ट कर रही है। हो सकता है उनके जो दोस्त है वो उनको गलत समझाते हैं, गलत इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनके वजह से इनको प्रॉब्लम है, कुछ तो ऐसा है। बट दोस्ती किसी ना किसी तरह की, किसी की दोस्ती इन आप दोनों के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। मुझे ऐसा भी लगता है किसी किसी के केस में मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनके लाइफ में दे आर मैरिड, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, तो हो सकता है कुछ चिल्ड्रन इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो आपको 100% कमिटमेंट, स्टेबिलिटी नहीं दे पाते हैं, ठीक है। या फिर आप दोनों मैरिड हो और आप दोनों में चिल्ड्रन इन्वॉल्वमेंट है, या कुछ बच्चों की वजह से कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं इंटीमेसी मिसिंग है। एक जो होता है ना कि देखिए किसी भी रिलेशनशिप में इमोशनली करीब होना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही फिज़िकली करीब होना, एक दूसरे को फील करना, एक दूसरे के साथ फिज़िकली कंपैटिबल होना भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप दोनों में वही मिसिंग है जिस वजह से आप दोनों काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, ठीक है। तो मैं ये देख रही हूँ, तो हो सकता है इन किसी वजहों के चलते इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया, या वो जो डिज़र्व करते थे वो आपसे नहीं मिला इन्हें, कुछ ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। सो या दैट वाज इट। अभी आगे बढ़ते हैं। कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई, मुझे जो कार्ड क्लैरिफाई करना था वो मैंने कर दिया। लेट्स सी मोर ऑफ दिस, थोड़ा सा और देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर की ट्रू करंट फीलिंग्स क्या है, बताइए। सबसे पहला यहाँ पे है गिविंग एंड रिसीविंग, नंबर 6 है, ओके। देन यहाँ पे है हीलिंग बिगिंस, नंबर 6 अगेन। यहाँ पे नंबर 7 है अवेटिंग रिजल्ट्स, और लास्ट यहाँ पे जो है वो है कंट्रोल, नंबर 8। देख रहे हो यहाँ पे 6, 7, 8 शफल करने के बाद भी, ठीक है। एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है चैलेंजिंग टाइम्स, नंबर 5। तो 5, 6, 7, 8 सिंक्रोन, मतलब एक कितना सिंक्रोनिसिटी आई है नंबर्स में भी, ओके। सबसे पहले मुझे लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आपके पर्सन अब चाह रहे हैं कि एक इक्वल गिव एंड टेक हो, एक बैलेंस हो। अगर आप कुछ दे रहे हो तो उन्हें भी उसके बदले कुछ मिले। अगर आप 100% दे रहे हो तो उन्हें भी देना चाहिए। तो ये एक रियलाइजेशन या फिर ये एक सोच मुझे आपके पर्सन की दिख रही है कि रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक पे डिपेंड करता है। मे बी उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, या फिर वो और ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक एक्सपेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है जैसा वो सोच रहे हैं वैसा नहीं बैलेंस हो पा रही है चीज़ें, ठीक है। तो दे वॉन्ट दिस इक्वल गिव एंड टेक, दे वॉन्ट बैलेंस विथ यू, ठीक है। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे हीलिंग, इनके अंदर हीलिंग चल रही है ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं देर उनके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, थोड़ा ग्राउंडेड हो रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि मे बी अभी तक ये पर्सन हील्ड नहीं थे कम्प्लीटली, ठीक है। तो इनकी हीलिंग शुरू हो गई है और हीलिंग चल रही है, जिसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर एक बैलेंस आ रहा है सोच में भी और इनके बिहेवियर में, इनके एक्शंस में। अ लॉट ऑफ बैलेंस हैज़ कम अप। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन किसी किसी के लिए मे बी इन्होंने कोई एक्शन लिया है या कुछ ऐसा किया है जिसके रिजल्ट का या जिसके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने आपको मैसेज कॉल किया तो ये वेट कर रहे हैं आपके रिस्पॉन्स का, या फिर मे बी आपके तरफ से कोई इनिशिएटिव आए, आप एफर्ट्स डालें, या जो भी, मतलब ये आपके तरफ से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या फिर ये चाहते हैं कि अब इन्होंने बहुत कर लिया, अब आपकी तरफ से आना चाहिए, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को जो आउट ऑफ प्लेस है, मतलब बिल्कुल भी अगर इमोशंस इनके हाथ में नहीं है तो ये अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा टेम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गुस्सा है या किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है उसको ये ठीक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपके बिना इस पर्सन की लाइफ इतनी आसान नहीं है, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट।
बहुत कुछ झेल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है इनके लाइफ में, और उन्हें लगता है कि ये जो टाइम है आपके बिना, आपसे दूर, या जब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद इट। उन्हें एक्सपेक्टेड नहीं है कि सिचुएशंस इतनी ख़राब रहे। ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं अभी इसको, मैं टैरो कार्ड्स के थ्रू क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि एक क्लियर आइडिया मिले हमें। गिविंग एंड रिसीविंग के लिए बताइए प्लीज़, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस कार्ड है। यस, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और लीब्रा एनर्जी। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं डेफिनेटली लगता है कि इस पर्सन ने को ऐसा लगता है, मैंने बोला भी, ये अपने आप को विक्टिम मानते हैं। इन्हें लगता है कि इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, इनके साथ बुरा हुआ। इन्होंने जितना इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन पे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, जो जोड़ा है एक एक करके, एक एक सिचुएशन में इन्होंने जितने एफर्ट्स डाले हैं, दे डिडंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। उन्हें लगता है कि जस्टिस मिला नहीं है उन्हें, सब वेस्ट गया, उनके एफर्ट्स वेस्ट गए, उनके फीलिंग्स वेस्ट गए, उनके पैसे वेस्ट गए, रिसोर्सेज वेस्ट गए। सो दे सी इट एज अ फेल्ड सिचुएशन। ठीक है, एंड वो नहीं चाहते और ऐसा। उन्हें लगता है कि या तो आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे कुछ भी बैलेंस नहीं है। जब वो प्यार देते हैं तो आपकी तरफ से उतना नहीं मिलता है उन्हें, ऐसा उन्हें लग रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा आप करते हो, लेकिन दे थिंक दैट वे। ठीक है, हीलिंग बिगिंस। तो यहाँ पे जो कार्ड्स है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एनर्जी है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन देखिए, ये आपके वैल्यू बहुत करते हैं, ये आपको बहुत ख़ास मानते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपको पाना चाहते हैं, कभी भी खोना नहीं चाहते, आपको अपना बना के रखना चाहते हैं। आपके लिए बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि दे सी यू एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिसको संभाल के रखना चाहिए, जिसको संजो के रखना चाहिए, जिसको एक रिवॉर्ड की तरह देखते हैं। वो एक स्टेबल पर्सन की तरह वो आपको देखते हैं। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, लिटरली, मतलब 9 ऑफ कप्स की तरह देखते हैं वो आपको, जहाँ पे उन्हें लगता है कि उन्होंने जैसे कोई मन्नत मांग ली और वो पूरी हो गई हो। ठीक है, आपके थ्रू। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी वैल्यू तो बहुत करते हैं, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, इमोशनली और प्रैक्टिकली हर तरीके से ही आपके बारे में इनकी जो थॉट्स है वो काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन हो सकता है कि इस पर्सन को ये पर्सन ना उतनी आपको रिस्पेक्ट या उतनी जगह, ठोस जगह उनकी ज़िंदगी में नहीं दे पाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है ये क्यों नहीं होता, क्योंकि उनकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। हो सकता है कि उनको कुछ जो भी चाहिए होता है अपने लाइफ में, वो पाने के बाद वो उसमें इंटरेस्ट खो देते हैं, या फिर उस पर एफर्ट्स डालना ज़रूरी नहीं मानते। आपके साथ भी इस पर्सन ने में भी ऐसा ही किया होगा कि आपको पाने से पहले इन्होंने बहुत जद्दोजहद की, बहुत एफर्ट्स डाले, आपकी रात दिन इन्होंने आपके सपने देखे, एंड व्हेन दे गॉट यू, उन्होंने आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह रखना चाहिए था, लेकिन दे केप्ट यू एज अ पेज ऑफ कप्स। तो क्वीन की एनर्जी में ना होते हुए इन्होंने आपको एक पेजेस की एनर्जी में आपके साथ डील किया है। ठीक है, सिर्फ आपको बहुत ऊपरी सी चीज़ें मिली है इस कनेक्शन में। अवेटिंग रिजल्ट्स। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ ऑफ़र करो। सारे चीज़ों से लड़कर, सारे सिचुएशन से लड़ झगड़ कर आप इनके लिए एफर्ट्स डालो, चाहे फिर वो कोई इमोशनल ऑफ़र हो या प्रैक्टिकल ऑफ़र हो, आपके तरफ से आनी चाहिए, ऐसा इस पर्सन को लगता है। अगर फैमिली इश्यूज़ भी है, दे वांट यू टू, मतलब वो चाहते हैं कि आप अपने फैमिली से बात करें, उनसे जो भी स्ट्रगल है आप कर ले और फिर उनके पास जाए कोई सॉलिड ऑफ़र लेके। ठीक है, क्योंकि वो मुझे लगता है इस पर्सन को
कहीं ना कहीं खुद कुछ नहीं करना है, आपसे ही एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है इस पर्सन की, कि आप ही इनके लिए लड़े, आप ही इनके लिए स्ट्रगल करें, आप सबसे अगेंस्ट जाए और इनको कुछ ऑफ़र करें, ठीक है। एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड इट। मुझे लगता है आप कुछ भी करते हो इनके लिए, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, हमेशा उन्हें लगता है ये कमी है, वो कमी है, समथिंग इज़ नॉट, समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ लेस। बहुत ज़्यादा ये पर्सन सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम हियर। कंट्रोल ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें आपके पर्सन के एनर्जी में कंट्रोल ये एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए, दे लव यू, यू बोथ लव ईच अदर। ये पर्सन आपसे प्यार करते, एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है आपका। एंड उन्हें पता है कि यू बोथ इंटेंसली लव ईच अदर। उनके मन में आपके लिए सॉलिड अट्रैक्शन भी है, सॉलिड पैशन भी है एंड जेन्युइन लव है, ठीक है। बट ये पर्सन थोड़े स्टबर्न है, थोड़े से इनका माइंडसेट फिक्स्ड है, ठीक है। जहाँ पे इनको कितना भी सैड फील हो रहा होता है, अभी भी ये पर्सन दे आर नॉट हैप्पी, बहुत सैड है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे, क्योंकि उनका कंट्रोल खुद पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका ईगो, उनका एटीट्यूड, उनका स्टबर्न नेचर, ठीक है, जिसकी वजह से ये चाहकर भी कुछ ऑफ़र नहीं करते हैं या फिर यूनियन में नहीं आते आपके साथ। ओके, सो दैट वाज इट। चलिए आपके लिए कुछ मैसेजेस या एडवाइस देखते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस या फिर क्या एडवाइजेस है। रोमांस एंड कनेक्शन, आस्क एंड रिसीव, सीक्रेट प्लान। ओके, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में अभी भी प्यार है, इस कनेक्शन में अभी भी स्कोप है और आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, ठीक है। तो आपके मन में जो भी सवाल उठ रहा है इस रिश्ते को लेकर, यूनिवर्स से उसके जवाब मांगिए और वो आपको साइंस के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। जब आप यूनिवर्स से उन सवालों के जवाब मांगोगे, जो भी चल रहा है आपके दिमाग में, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू हो, चाहे साइंस के थ्रू हो, चाहे कुछ भी सिंबल्स आपको दिखे, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ आपको ये सोचना है कि ये जो रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अभी तक के, ठीक है, वो प्लान के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि आप एक सोल हो, आपके पर्सन एक सोल है, तो जो भी हो रहा है इट्स अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स जैसा चाह रहा है वैसे ही चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।